जैसे ही ये शब्द सुना तो सुरुचि ने कहा है, महाराज एक बात सुन लीजिए, हम दोनों एक ही महल के अंदर नहीं रह सकते हैं। यदि आप हमें यहां रखना चाहते हो तो आप इसके लिए जंगल में झोपड़ी डलवा दो, और नहीं तो हमारा डोला हमारे पीहर पहुंचा दो। यह सुनकर के सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ। उत्तानपाद को जवाब दिया है, महाराज आप हमारे लिए जंगल में झोपड़ी डलवा दीजिए, हम जंगल में भी खुश रहेंगे। आज जंगल में जब झोपड़ी डलवा दी गई है, रानी सुनीति जंगल में रह रही हैं और वो सुरुचि महलों में रह रही हैं। क्या किस्मत है, समय क्या से क्या बना दे ये किसी को पता नहीं। ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े बलवान हैं, ये वक्त आपसे भी बड़ा बलवान है। कहते हैं नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट गया हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाड़ी से आहत हो तो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब किसी से कड़वे वचन बोल करके अंत में जब हम क्षमा मांगते हैं तो वो क्षमा तो कर देता है, लेकिन उसके दिमाग से आप कभी नहीं निकलते। आप कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, ये सामने वाला समझ जाता है। कभी भी हमें ऐसे व्यवहार किसी के साथ नहीं करने चाहिए। जब भी क्रोध आए तो 5 मिनट रुक जाइए और सोच समझ करके क्रोध दिखाना, क्योंकि क्रोध और तूफान दोनों एक समान हैं। जब ये दोनों शांत हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हमारा नुकसान क्या क्या हुआ। कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि हमारे हाथ में कोई भी वस्तु हो और गुस्से में आकर के उसे फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, अंत में पश्चाताप होता है। फिर अंत में पछताने से क्या होता है, नुकसान तो अपना ही हुआ ना। गुस्से में आके कभी किसी को मारते पीटते हैं, अंत में नुकसान किसका होता है। भाई भाई के बीच में जब किसी बात को लेकर के विवाद चलता है, लाठी डंडे पर नौबत आ जाती है। लाठी डंडे की तो बात छोड़ो महाराज, गोलीबाजी होने लगती है। भाई भाई में बस जमीन के पीछे। यदि आपने उसे मार दिया तो भी तुम्हारा गया, उसने तुम्हें मार दिया तो भी तुम्हारा ही गया। और जब अच्छे से जानते हो कि हमारा ही नुकसान होगा, फिर ऐसा क्रोध किस काम का। कोई कोई भाई ऐसे होते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि कभी कभी पत्नी को ही मारने लगते हैं, जबकि अच्छे से जानते हैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता है। ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मुंह ना लगो, चले जाओ घर से निकल के।
जब द्वार पर बैठ जाओगे तो पत्नी खुद ही मनाने आएगी, खाना खा लो, पानी पी लो, समय से मनाने आएंगे। और जब तुम खुद जाओगे अंदर तो वो गुस्सा दिखाएंगे। पर ये जबान ना कैंची की तरह चलती है स्त्रियों की। बुरा मत मानना, ये सत्य है। बराबर पीटते जाएं भाई, पर जबान बराबर चलेगी। जबान नहीं रुकने वाली। रोती जाएगी, फिर बोलेंगे अब की मारो, फिर एक दिया, बोले अब की मारो, फिर एक दिया, बोले असली को तो मार डालो। पर जबान बिल्कुल बंद नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप समझदार बन जाया करो। नारियों को क्रोध जल्दी आ जाता है, तो आप भी उनके जैसे मत बन जाया करो। और माताएं बहनों से ये कहना है कि आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नारी शक्ति बड़ी महान होती है। खुद को भूख लगी हो ना तो टालती रहेगी कि थोड़ी देर में बना के खा लूँगी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है तो सोचते हैं अब अपने लिए क्या बनाएं, अब सभी लोगों के लिए बनाएंगे तभी खा लेंगे। और अगर किसी ने बोल दिया घर में कि हमें भूख लग रही है तो बिल्कुल आलस नहीं करेंगी, उसी वक्त खाना बनाएंगे। लेकिन अपनी भूख को टालती रहती हैं, कितनी महान है। तो जब इतना बड़ा काम कर लेती हो तो गुस्सा को भी टाल दिया करो। पर गुस्से को नहीं टालने वाली, गुस्सा तो नाक पर रहता है। और जब इनको गुस्सा आए ना महाराज, तो इनके चेहरे की ओर देखते ही समझ में आ जाएगा कि गुस्से में है। तो सभी भक्त तालियों का सहारा लेके एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कथा की ओर। ओ वर्षाने वाली, ओ वर्षाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।
घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे बसुरिया। पायलिया पे बाजे बसुरिया। तेरी पायलिया पे बाजे बसुरिया। पायलिया पे बाजे बसुरिया। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। आज रानी सुनीति जंगल में उस झोपड़ी में रह रही हैं। विचार कर रही हैं, हे प्रभु आखिर किन पापों की सजा हमें दे रहे हो। पहले तो संतान का दुख, और आज हम इस प्रकार जी रहे हैं जंगल में, जैसे मानो संसार में हमारा कोई ना हो। उसी समय आत्महत्या करने के लिए रानी सुनीति जंगल की ओर चली हैं, एक कुएं की तलाश करती हुई। माता पिता को अपनी संतान से कितना प्रेम होता है। आप अपने ही बच्चों से अंदाजा लगा लिया करो कि आपको अपने पुत्रों से कितना प्यार है। ठीक उसी प्रकार आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण किया होगा। उनको भी इतना ही प्यार होगा जितना आपको अपनी संतान से है।
एक नारी ससुराल जाकर के उस माँ के लाल को अलग करवा देती है, जिस माँ ने बचपन से ये आस लगाई थी कि यही हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के उस लाडले लाल को आप दूर कर देती हो। यदि आपके पुत्र को एक दिन के लिए भी आपसे दूर कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं रह पाओगे आप अपने पुत्र के बिना। तो एक माँ बहू और बेटे की खुशी के लिए अपने बेटों से दूरियां बनाने लगती है, पर वो रोती है। हर माता पिता को कष्ट होता है। एक बार एक माता पिता अपने इकलौते पुत्र को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं। बस यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कोई नौकरी हासिल करेगा। वो मेहनत मजदूरी से जो भी कमाते थे बेटे के लिए विदेश भेजा करते थे। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब बेटे को नौकरी हासिल हो जाती है, बेटे ने माता पिता को फोन पर बताया कि हमारी नौकरी मिल गई है और अब हम कुछ दिनों के लिए ही घर आया करेंगे। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, नौकरी तो मिल गई, भले ही हमसे दूर हो लेकिन खुश तो रहोगे। जीवन में कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाओगे ना। बस इसी के लिए हमने आपको विदेश भेजा था। आज जब बेटे ने अपनी मर्जी से विदेश में विवाह भी कर लिया, माता पिता को शादी में भी नहीं बुलाया। विवाह करने के बाद जब बेटे ने फिर माँ को फोन किया कि माँ हमने शादी भी कर ली है, एक बार को बड़ा कष्ट हुआ माता पिता को, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, इकलौता पुत्र है। कहा बेटे आप बस खुश रहें।